इतनी लेट नाइट प्रोग्राम बना है, ना कोई शॉपिंग है, ना कोई तैयारी है, ना कोई पैकिंग है और टाइम बहुत ज़्यादा कम है। सुबह मेरी आंख भी लेट खुली थी क्योंकि आजकल लाइटें इस कदर जा रही हैं कि हम लोग रात को बहुत लेट सोते हैं। हमजा का आज मदरसे जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसको एप्लीकेशन देनी थी कि हम जो है ना 1-1.5 हफ्ते की जो है ना छुट्टी करेंगे और साथ ही मुझे उसका लंच बॉक्स बनाना था और इतनी कोई देर हो गई थी। हमजा को मैं कह रही थी हमजा तुम बाहर से खा लेना, कहता नहीं मम्मा मैं आज भी घर से लेके जाऊँगा, मुझे बाहर की बिरयानी अच्छी नहीं लगी। तो मैंने कहा चलो स्पैगेटी बना लेती हूँ। रात को जो है ना दूध भी बॉयल नहीं किया था क्योंकि मेरी जो है ना यूपीएस की बैटरी डाउन हो चुकी है और लाइटें इतनी जा रही थी कि हम पूरी रात अंधेरे में बैठे थे। तो ना मशीन चली और ना ही गैस आया और ना ही दूध बॉयल हुआ। अब मुझे इस टाइम पे टेंशन थी कि कहीं दूध जो है ना वो फिट ना गया हो, तो मैंने जल्द से दूध की थैली भी निकाली कि इसको भी लगे हाथ बॉयल कर लेती हूँ, साथ साथ जो है ना हमजा का ब्रेकफास्ट भी बना लेती हूँ, लंच भी बना लेती हूँ। हमजा इतनी मुश्किलों से उठा था बहुत ज़्यादा और मैं कही थी आज बेटा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे जो है ना तुम्हें दरख्वास्त देनी है और अगर उन्होंने दरख्वास्त एक्सेप्ट नहीं की ना तो मसला हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे। खैर यहाँ बता दूं मैं बनाने लगी थी स्पैगेटी, इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। मैंने थोड़े से ऑयल में चिकन डाली, उसको अच्छे से पका। लास्ट टाइम में चिकन शायद सही से अच्छे से पकी नहीं, तो हमजा मुझे कहता है मम्मा बिल्कुल और भी पतली कर लिया करो आप चिकन को क्योंकि थोड़ी मोटी होती है ना तो वो सख्त लगती है, सॉफ्ट नहीं होती। तो इस बार तो मैंने और भी ज़्यादा पतली करके चिकन काटी थी। ऐसा जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ इसमें लहसुन अदरक का पाउडर, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, काली मिर्ची, सोया चिल्ली, सिरका, इन सबको ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया। और यहाँ पर जो ना टाइम बहुत ज़्यादा बचा था कम। अब मैंने कहा हमसे जल्दी से उठ जाओ और हमसे इतना परेशान कर रहा था, 6 दफ़ा गई उठाने तब जाके हमजा उठाए। खैर जैसे ही मसाला भूना मैंने उसमें केचप ऐड की, साथ ही उसमें मैंने स्पैगेटी बॉयल की हुई थी वो उसको ऐड की, अच्छे से मिक्स किया, साथ ही उसकी चाय बन गई थी। 8 बजे तक शुक्र है कि हमजा अपने जो है ना मदरसे पहुंच चुका था। इतनी स्पीड में हम माँ बेटों ने जो है ना काम किया। खैर जैसे ही हमजा गए ना फिर मैंने फटाफट से दूध बॉयल किया, सारा किचन साफ़ किया। मैंने कहा लगे हाथ जो है ना मैं देसी घी निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं सफ़र पे जाऊँगी ना तो मैं पीछे फ्रिज बंद करके जाऊँगी और फ्रिज बंद करके जाऊँगी तो मेरी मलाई ख़राब हो जानी है। इससे अच्छा है कि मैं असली घी जो है ना देसी घी निकाल के ही चली जाऊँ मलाई में से। अब यहाँ पर एक साइड में देसी घी निकल रहा था, मैंने कहा लगे हाथ में लंच भी बना लूँ क्योंकि मुझे टेंशन थी कि अगर चाहे लाइट तो अभी तक आई नहीं है तो मशीन नहीं चली, लेकिन बिना मशीन के अभी तो गैस आ रहा था, लेकिन अगर जब पूरी दुनिया उठ जाएगी ना तो ये गैस चली जाएगी, लोग अपने मशीन चला लेंगे। बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी काम निपटा ही रही थी कि अचानक से जो है ना गैस चली गई थी। भिंडियाँ काट तो ली थी लेकिन पका नहीं सकी, गैस चली गई थी। खैर उसके बाद मैंने जो है ना किचन का दूसरा साइड भी जो है ना साफ़ किया था। हल्की हल्की धूप थी लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा कोई खूबसूरत हुआ था और मैं ये सोच रही थी कि चलो मौसम अच्छा है तो जो है ना हमारा सफ़र भी बहुत ही जो है ना लाजवाब सा होगा। और कभी भी कहीं किसी भी ट्रिप पे जाती हूँ ना पूरा घर मेरा कपड़ों से बिखरा हुआ था, बच्चे में सब जगह बस कपड़े ही कपड़े होते हैं। मैंने सारा घर जो है ना अच्छे से समेट लिया, तो जो कपड़े लेके जाने थे ना उनको एक साइड पे तय कर लिया था और थोड़ा थोड़ा करके प्रेस कर रही थी। साथ ही मैंने जो है ना भिंडियाँ भी बना ली थी, आटा गूंद लिया था। मैंने फटाफट से जो है ना हमजा के आते के साथ ही उसको रोटियाँ भी बना के दे दी थी। भिंडियाँ बना के मैंने वो भी कढ़ाई से निकाल के मैंने लगे हाथ कढ़ाई भी वॉश कर ली। मैंने कहा एक एक बर्तन हाथों हाथ धोंगी ताकि कुछ भी जमा नहीं हो। साथ ही ना पहले मैंने हाथ से जो है ना थोड़े से ना कपड़े वगैरह वॉश किए थे जो इनके ना यूज़ के थे। साथ ही मैंने अपने बालों में ऑयल लगा लिया था। अच्छा मुझे जो है ना बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया था कि इस ऑयल की जो है ना रेमेडी बता दो, तो ये मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। जब मैं दोबारा से बनाऊंगी ना तो ना 1-2 हफ्ते बाद तो मैं आपके साथ इसकी रेमेडी शेयर करूंगी और वाकई इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। खैर यहाँ पर खाना वाना तो हम लोगों ने दोपहर का खा ही लिया था। इतनी देर में जो ना लाइट आ गई थी। जैसे ही लाइट आई ना मैंने फटाफट से मशीन निकाली और मैंने कहा एक चक्कर धो ही लेती हूँ क्योंकि मैं जा रही थी कि मैं हमजा का मदरसे की जो है ना यूनिफॉर्म वगैरह भी धो के जाऊँ। कपड़े वगैरह धो के सारे जो है ना लपेट के रख के शावर वगैरह लेके उसके बाद मैं निकल गई थी पॉलर के साइड पे। थोड़ा बाजार से काम था। जैसे ही वहाँ से आई ना तो आने के फ़ौरन बाद मैंने जो है ना सिंपल से बस वाइट करके चावल दम कर लिए थे, दूध को बॉयल कर लिया था, देसी घी छान लिया था और जो है ना आलू वॉश करके रख लिए थे। मैंने कहा था बस सिंपल से जो है ना मैं आलू के ना फ्राइज़ बना लूँगी और जो है ना चावल हो जाएंगे। कपड़े जो है ना मैंने सुबह से चलते फिरते प्रेस किए थे ना तो सारे प्रेस हुए थे। अब इनको बस बैग में रखना था तेल लगा कर, और साथ ही जो इनके बच्चों के मैंने एक्स्ट्रा कपड़े वॉश किए थे ना मदरसे वगैरह के वो तय करके अलमारी में रखना था। और फाइनली मेरा यहाँ पर सारा काम हो चुका था। अब बस वेट हो रहा था साकिब का कि बस साकिब आए, हम खाना वाना खाएं और थोड़ी देर रेस्ट करें क्योंकि हमें जो है ना फजर के टाइम पे निकलना, हम जा रहे थे बाय रोड। अब इंशाल्लाह इसके बाद के जो व्लॉग आएंगे ना तो वो सारे के सारे जो है ना पहाड़ों के आएंगे। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।